हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। मेरा नाम है आशीष फुटान और मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स का इंटरव्यू लिया हुआ है जिन्होंने सीजीपीएससी एग्ज़ाम दिलाया है और उन्हें क्रैक भी किया हुआ है। साथ साथ उन्होंने टॉप रैंक हासिल किया है, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी एटसेट्रा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाता है और क्या क्या चीज़ों का आपका ध्यान रखना है जिससे इन एग्जामिनेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। 3 स्टेजेस होते हैं सीजीपीएससी एग्जामिनेशन में, दैट इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और आपका इंटरव्यू। अब यहाँ पर जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है ना, उसी के थ्रू आप मेंस एग्जामिनेशन में जाते हो अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हो। जैसे इस साल 136 मार्क्स आपके ऑलमोस्ट गए हुए थे एक जनरल कैटेगरी के लिए। तो अब अगर आपको सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम लाना है तो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपका इंक्लूड होगा इन द फाइनल एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के मार्क्स अब इंक्लूड नहीं होंगे। तो कुछ 10 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि मुझे सारे टॉपर्स से पता चला है कि भाई इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप सीजीपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं। बिल्कुल एक एक करके आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और सुन के नोट करते जाइए कि इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहला है सिलेबस। सिलेबस में ये देखिए कि क्या क्या आपके सिलेबस में है और किसको कितना टाइम देना पड़ेगा। देखिए, हर एक एग्जामिनेशन का एक अलग रिक्वायरमेंट होता है। बैंकिंग में और कैट एग्जाम में दोनों में एप्टीट्यूड आता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंकिंग का जो एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो पढ़ के आप कैट दिला के क्लियर कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए सब एग्जामिनेशन का एक अलग रिक्वायरमेंट होता है। वैसे ही अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका सिलेबस क्या है तो आपको पता चलेगा कि भाई किसमें कितना टाइम देना है, किसका कितना वेटेज होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सेकेंड है स्टडी मटेरियल। देखिए, अलग अलग टाइप के स्टडी मटेरियल है। एक आपका स्टैंडर्ड बुक होता है, दूसरा आपके नोट्स होते हैं, तीसरा आपका ऑनलाइन मटेरियल होता है यूट्यूब के थ्रू या जो आपको पीडीएफ मिल रहा है वो सब। तो आपको शुरू से पता रहना चाहिए कि भाई इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मुझे स्टैंडर्ड बुक से पढ़नी पड़ेंगी, कौन सा हमें एक नोट से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स होते हैं ना वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको दे देते हैं। तीसरा, कुछ चीज़ों को जो आपको समझना है वो YouTube पे बहुत अच्छे से एक प्रोफेशनल टीचर के द्वारा दिया गया रहता है। तो आपको एक कलेक्शन बना के रखना है कि भाई इस सब्जेक्ट को अगर मुझे कंप्लीट करना है तो मुझे किन किन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। थर्ड है एक शेड्यूल बनाना, ठीक है, कि भाई मुझे ये टॉपिक कितने दिनों में कंप्लीट करना है। ये सिलेबस का एक पूरा सिलेबस है, 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो 1 महीने में एक चीज़ को कंप्लीट करना है। ये सब कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई हुई है ना तो भाई पक्का आपका ऐसा हो जाएगा कि आप कोई ना कोई पोर्शन को छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपको ये लगता है कि मैं सिर्फ पढ़ के चले जाऊंगा और एग्जाम में जाके लिख लूंगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कई टॉपर्स ने सिर्फ यही कहा है कि भाई हम लोगों ने तो 100 टेस्ट दिलाए हैं सिर्फ इस चीज़ को प्रैक्टिस करके परफेक्ट करने के लिए कि भाई आंसर राइटिंग की कैसे जाए। सैम्पल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हो गए, सैम्पल पेपर्स हो गए, उनको स्ट्रक्चर कैसे करना है, किस चीज़ को पहले लिखना है, किस चीज़ को बाद में लिखना है। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बट उसको स्ट्रक्चर किस ढंग से डालना है वो एक बहुत डिफरेंट कला है, ठीक है। तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आता है करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना। देखिए, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग लेवल के आपके जब करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे उनको आप यूज करोगे अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में, ठीक है, जिसके वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ओके। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप सेंटर पे जाके ऑफलाइन दिलाइए, क्योंकि वहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। बाकी जो एक्चुअल में आपका एग्जाम होने वाला है उस तरीके का एक माहौल क्रिएट होता है। आप देते हैं एग्जाम एक डिफाइंड टाइम में, आपको समझ में आता है कि मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। फिर उसके बाद अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करते हो। आप ये देखते हो कि मुझे क्यों कम मार्क्स मिले, मेरी गलतियाँ कहाँ पर हुई हैं, उस गलतियों को आपको इम्प्रूव करना है। मैंने कई सारे यूपीएससी टॉपर्स का भी इंटरव्यू लिया हुआ है
जो IAS बने, IPS बने हुए, वो सब भी इस बात को कहते हैं कि भाई आपको एनालाइज ज़रूर करना है। ये नहीं मैटर करता है कि 100 में आपके कितने मार्क्स आए, ये देखना है कि भाई जो मेरे मार्क्स नहीं आए हैं, समझ लीजिए आपके 70 मार्क्स हैं, जो 30 नहीं आए उनको कैसे आप इम्प्रूव करोगे। ओके, फिर इसके बाद है ऐसे राइटिंग के प्रैक्टिस करना है, मतलब छत्तीसगढ़ के इश्यूज़ हैं, जो नेशनल इश्यूज़ हैं और जो करंट अफेयर हैं, ये सारे आपको अच्छे से यूज़ करते हुए ऐसे में डालना है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे जो आपके डेटा होते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए, जिसके वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिविजन। सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप पीछे की चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, रेगुलर स्पेस्ड रिवीजन करना है। जो चीज़ को आज पढ़े हैं उसको आप 4 दिन के बाद पढ़ें, फिर उसके बाद 8 दिन के बाद पढ़ें, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद। तो क्या होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को तो हर बार रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता। जब आप अगली बार रिवाइज करते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पिछले बार से कम टाइम लग रहा है। ठीक है, और यही करते करते आप देखेंगे कि एंड में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है फोकस्ड रहना है। ठीक है, इसी पॉइंट पे एक प्रॉब्लम आपके साथ आने वाली है कि जब आप पढ़ाई करेंगे कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे, बहुत सारे त्यौहार आएंगे, जैसे अभी होली आ जाएगा, फिर इसके बाद और आप देखेंगे नेक्स्ट मंथ कोई त्यौहार आ जाएगा, तो ना डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाओगे। आपको क्या करना है, फोकस्ड रहें, आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहें और रेगुलरली टेस्ट सीरीज़ के साथ अपने आप को अलाइन करके रखें कि भाई ये वाला टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट है, इस वीक में ये पूरे प्रोपोर्शन को मुझे प्रैक्टिस करना है और एग्ज़ाम दिलाना है। तो यार फोकस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गाइडेंस लेना। ठीक है, मेंटरिंग लेना। आपको उन लोगों से बात करना है जिन लोगों को इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, जो लोग आपके मेंटर हैं, आपके टीचर। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है ना, तो मेंटर्स ज्ञान एक मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आता है कि आप एक कॉल पे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कब पढ़ना है। हम लोग आपको एक शेड्यूल बना के देंगे ओनली एट 99 रुपीज़। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी डिटेल चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस नंबर पे कांटेक्ट करना है वो आप लोगों को फ्लैश हो जाएगा। आप लोग मैसेज कीजिए, आपको इसके पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने हमारे मेंटरशिप को लिया हुआ है और इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो आपको कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी अगर आपको कैसा भी डाउट होगा ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।